दोस्तों, चाइनीज मूवी में एक्शन करते फिल्म स्टार के सीन्स देखकर अक्सर आंखें चौड़ी हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने कठिन एक्शन सीन्स को चाइना में कुछ लोग बहुत ही आसानी से हर रोज करते हैं? सही सुना आपने। इन्हें कहा जाता है शाओलिन मंक, जो किसी को भी चुटकियों में धूल चटा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शाओलिन मंक सही मायनों में ऐसा परफेक्ट योद्धा होता है जिसे इस मुकाम को हासिल करने के लिए बेहद ही टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शाओलिन मंक से जुड़ी वो बातें जिन्हें जानने के बाद आप भी शाओलिन मंक्स को देखते ही उससे बचने के लिए भाग जाएंगे। दोस्तों, शाओलिन मंक्स को बेहद खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये ट्रेनिंग 5 से 6 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के जमाने में 24 घंटे फोन पकड़े रहने वाले बच्चों जैसा इनका एटीट्यूड नहीं रह जाता है। ये बच्चे उन टिकटॉकर से भी कोई मतलब नहीं रखते जो दिन भर आड़े तिरछे मुंह बनाकर पैसे छापने को अपना टैलेंट समझते हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य कुछ और ही होता है। ये कठिन ट्रेनिंग चीन में स्थित शाओलिन मंदिरों में दी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए इतनी छोटी सी उम्र में इतना कष्ट सहने की क्या जरूरत है, ये तो बड़े होने के बाद भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दरअसल यहाँ के ट्रेनर्स का मानना है कि शरीर को मजबूत और हर प्रकार का दर्द सहने के काबिल बनाने के लिए यही उम्र सही रहती है, ताकि आने वाले समय में उनके दर्द को सहने की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाए और वो जिंदगी में आने वाली मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का भी डट कर सामना करने में सक्षम बन पाए। और यही इस ट्रेनिंग की खासियत भी है। यहाँ शरीर को ज्यादा से ज्यादा लचीला बनाने और दर्द को अंत सीमा तक बर्दाश्त करने के गुर सिखाए जाते हैं। यहाँ के ट्रेनर्स का कहना है कि आमतौर पर अभ्यास के दौरान बच्चों का दर्द महसूस करना बहुत ही सामान्य बात है, मगर वो जितना ज्यादा अभ्यास करते जाते हैं उनकी इस दर्द को सहने की शक्ति भी उतनी बढ़ती जाती है और वो भविष्य में एक बेहद मजबूत शाओलिन मास्टर बनकर बाहर निकलते हैं। वैसे शाओलिन टेम्पल में दी जाने वाली ट्रेनिंग के बारे में जानने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि ये मंदिर है क्या और इसकी खास बातें क्या क्या हैं। असल में शाओलिन टेम्पल चीन में स्थित एक बौद्ध मठ है और इसे दुनिया भर में आधुनिक युद्ध कला यानी कि मार्शल आर्ट का ओरिजिन पॉइंट माना जाता है। बौद्ध धर्म वैसे तो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, पर चीनी मार्शल आर्ट के लिए प्रसिद्ध हुनान प्रांत के टैंगफेंग कंट्री में स्थित शाओलिन मंदिर 495 ईस्वी में उत्तरी वेई राजवंश के थाई शासनकाल में बनाया गया था। आपको बता दें कि चीन के इस मशहूर मंदिर का भारत से भी एक कनेक्शन जुड़ा है, या यूं कहें कि इसकी शुरुआत भारत के हाथों ही हुई थी। सही सुना आपने। और इसकी कहानी यह है कि जब पुराने जमाने में भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार जोरों पर था, तब यहाँ शिक्षा पद्धति भी मौजूदा शिक्षा पद्धति से काफी अलग थी। तब दूर दराज के बच्चों को शिक्षा के लिए मठों में नहीं आना पड़ता था, बल्कि बौद्ध गुरु ही जगह जगह पर जाकर धर्म का प्रचार और शिक्षा का विस्तार किया करते थे। उसी समय भारत के बौद्ध भिक्षु बुद्धभद्र भी धर्म के प्रचार के लिए निकले। 495 एडी में वो काफी कठिन सफर करते हुए चीन पहुंचे और वहां माउंट सोंग के पास उन्होंने एक मठ की स्थापना की, जो कि आगे जाकर शाओलिन टेम्पल के नाम से मशहूर हुआ। शाओलिन की स्थापना के 30 साल बाद भारत से बोधि धर्म नामक एक और बौद्ध भिक्षु योगिक एकाग्रता को सिखाने के लिए चीन गए, जिसे आमतौर पर जैन बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। वो पूरे चीन की यात्रा करने के बाद माउंट आए और शाओलिन मंदिर का हिस्सा बन गए। वो ही जैन बौद्ध धर्म के पहले कुलपति भी बने। माना जाता है कि शाओलिन से जुड़ने से करीब 9 साल तक बोधि धर्म ने फिट रहने के लिए गुफा में व्यायाम किया था। जब उन्होंने शाओलिन मंदिर में प्रवेश किया तो पाया कि वहां के भिक्षु बहुत ज्यादा फिट नहीं थे। इसके बाद उन्होंने व्यायाम का एक सेट तैयार किया, जो बाद में शाओलिन के मार्शल आर्ट ट्रेनिंग का आधार बन गया। वैसे कहा जाता है कि मूल शाओलिन कुंग फू बहुत ज्यादा प्रभावशाली प्रैक्टिस थी, मगर धीरे धीरे इसे मार्शल आर्ट के कम आक्रामक रूप से बदल दिया गया। आज शाओलिन मंदिर एक व्यावहारिक बौद्ध मंदिर बन चुका है, जहाँ मूल शाओलिन कुंग फू का एडेप्शन सिखाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा समय में ये मशहूर बौद्ध मंदिर अब तक 40 कंपनियां स्थापित कर चुका है और अब तो ये मार्शल आर्ट को दुनिया भर में भी प्रमोट करते हैं। इस मंदिर के प्रमुख भिक्षु शी योंगसिन का कहना है कि मंदिर के कारोबार का मकसद लाभ कमाना नहीं है। आमतौर पर हम फिल्मों और किताबों के माध्यम से कुंग फू के बारे में जो कुछ भी सुनते और पढ़ते हैं, यहाँ पर वो सभी बातें, चाहे वो स्ट्रिक्टनेस हो या फिर ट्रेनिंग ही क्यों ना हो, सब कुछ सच है। यहाँ सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए जाते हैं और उसी पर फोकस किया जाता है। साथ ही यहाँ के सभी स्टूडेंट्स को प्रतिज्ञा भी दिलाई जाती है कि इस आर्ट का प्रयोग वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ही करेंगे। दोस्तों, कुंग फू इन लोगों के लिए सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसे पूरी शिद्दत से पूजते हैं। अब आते हैं इस टेम्पल की ट्रेनिंग पर। तो दोस्तों, यहाँ रहने वाले छोटे बच्चों से लेकर हर इंसान को एक सेट रूटीन का पालन करना होता है, जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। बता दें कि यहाँ रोज सुबह ठीक 4 बजे मॉर्निंग बेल बज जाती है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स को मॉर्निंग प्रेयर के लिए आना होता है। न जाने कितने सालों से रिवाज ऐसा ही बना हुआ है
जो आज तक नहीं बदला। यहाँ के स्टूडेंट्स भी डिसिप्लिन के बहुत पक्के हैं, जो ना कभी अपनी क्लास को स्किप करते हैं और ना ही अपनी परेशानियों को खुद पर हावी होने देते हैं। यहाँ आकर हर बच्चा और बड़ा अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड और स्टेमिना जैसी चीजों को काफी बेहतर बना सकता है। विजिटर्स की माने तो यहाँ कोई जिम या कोई एडवांस मशीन्स उपलब्ध नहीं है, बल्कि यहाँ की पद्धति तो पूरी तरह से ट्रेडिशनल है, जैसा कि आज से कई सालों पहले हुआ करती थी, जब हमारे पास कोई महंगी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। उन्हीं पारंपरिक तरीकों से यहाँ बॉडी के हर पार्ट पर वर्क किया जाता है। वैसे खास तौर पर यहाँ आपकी एनर्जी पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि जब आपको पंच करना हो तो किस तरह अपनी एनर्जी को होल्ड बैक करने की जगह उसे रिलीज किया जाना चाहिए। यह आपको यहाँ की ट्रेनिंग में भी सीखने को मिलेगा। वहीं इसके अलावा भी ऐसे बहुत से बेहतरीन मूव्स हैं जो आपको सिर्फ शाओलिन मंदिर की कुंग फू ट्रेनिंग में ही सीखने को मिल सकते हैं। शाओलिन मंदिर और कुंग फू से यहाँ आने वाले बच्चों का लगाव इतना हो जाता है कि बच्चों से लेकर बड़े तक इसकी हर कठिन यात्रा को खुशी खुशी झेल जाते हैं, और यही लगाव इन्हें हर दर्द सहने की हिम्मत भी देता है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें जितना दर्द होता है उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कभी कभी तो इनकी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी ये सब चुपचाप सहते रहते हैं और लगातार अभ्यास करते हुए ये इतने ज्यादा मजबूत और कुशल हो जाते हैं कि फिर इन्हें किसी और दर्द की परवाह नहीं रहती। इनके दिल और दिमाग में बस यही होता है कि किसी भी तरह वो अपनी कमजोरियों पर काबू कर पाए। तो आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या आपके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है कि इन बच्चों जितना दर्द बिना किसी शिकन के सहन कर जाओ? वैसे हम लोग कभी इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ऐसा कंग फू सीखने और ऐसी किसी प्राचीन जगह पर जाने की इच्छा तो आपके अंदर जरूर पैदा हुई होगी। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि भले ही आप कंग फू सीखने के लिए इतना दूर ना जा पाओ, मगर खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए डेली एक्सरसाइज तो आपको शुरू कर देनी चाहिए। और कुछ नहीं तो कम से कम इन बच्चों को देखकर ही सही, अब आपको कुछ तो सीख ले ही लेनी चाहिए। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, जल्दी लौटेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी।